तो अब तक हमने देखा था कि क्लीनर्स अपना होश खो देते हैं और वो जनका और टॉमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम वो कहती है कि जैसा कि तुम देख रहे हो मेरे पास अब बहुत सारे फैंस हैं, क्या तुम अब भी हमारा मजाक किरकिरा करोगे। तभी ये सब सुनने के बाद टॉमसी कहता है अब तुम सबको ये बर्दाश्त करना होगा। वाइटल इंस्ट्रूमेंट टोकोसिन, जो कि एक ऐसा डंडा है जिसमें बहुत सारी रस्सियां लपेटी जाती है। तभी सभी क्लीनर्स जनका और टॉमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी टॉमसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से इन सबको रस्सियों में जकड़ लेता है, जो देखकर हम वो कहती है कि ये क्या चीज है, रस्सियां, और ये तुमने क्या हाल कर दिया मेरे कमरे का, कुछ करो मेरे दोस्तों। और अमू की आवाज सुनते ही सभी क्लीनर्स इन रस्सियों से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी टॉमसी कहता है बेहतर होगा कि तुम ज्यादा ना हिलो, तुम जितना ज्यादा हिलोगे ये रस्सियां तुम्हें उतना ही जकड़ती जाएंगी। मुझे माफ करना ये करने के लिए, मुझे उम्मीद थी कि ये दर्द तुम्हें होश में ला देगा, पर मैं गलत था। पर तभी अमो कहती है तुम कितने बुरे इंसान हो, इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तुम अपने ही दोस्तों को दर्द देने से नहीं कतराए, पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मेरी मदद करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे इन्हें कितना भी दर्द हो। अब होगी खून की बारिश। और तभी टॉमसी कहता है मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक डिस्टाफ है, क्या तुम्हें पता है, एक ऐसा डंडा जिसमें धागा लपेटा जाता है। और ऐसा कहते ही वो सभी क्लीनर्स को रस्सियों में लपेट लेता है और साथ में अमो को भी पकड़ लेता है। और वो अमो से कहता है अब चलो इन सबको फिर से पहले जैसा बना दो। तभी जनका भी कहता है जरा जल्दी करना, मुझे ये नजारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से मैंने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम ग्रीस को देखते हैं, जो कि टॉमी के पास भाग कर जाता है और वो टॉमी से बोलता है मास्क को पहना हुआ था ना तुमने, शुक्र है। इंजन का क्या हाल है, जिस पर टॉमी कहती है अब भी वैसा ही है, मैंने इसे मास्क तो पहना दिया था। पर तभी ग्रीस बोलता है ठीक है, हमें इसे जल्द से जल्द मैट टीम के पास ले जाना होगा। तभी हम अमो को देखते हैं, जो कि दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्लाती है और वो बोलती है आज तक मेरे साथ कोई इतना बेरहम नहीं हुआ, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, मेरे दोस्तों मेरी मदद करो। और एक कर्जन का कहता है अरे यार ये फिर से शुरू हो गई, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि सभी क्लीनर्स अपनी पूरी ताकत लगा के रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उन रस्सियों में और भी ज्यादा जकड़ते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतना प्रेशर नहीं झेल सकती। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखकर टॉमसी का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो बोलता है बहुत हुआ, तुम लोग इसे इतना ही पसंद करते हो ना, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जोर से जमीन पर मारता है और तभी पूरी रस्सियां बहुत तेज स्पीड से बाहर की तरफ घूमने लगती हैं, जिसकी वजह से वो रस्सियां एक टॉर्नेडो का रूप ले लेती है। और फिर वो टॉर्नेडो उस पूरे फ्लोर को तोड़ता हुआ और फिर बाकी फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आने लगता है और फिर वो बहुत तेज स्पीड से ग्राउंड फ्लोर से टकरा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो जनका था वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपने आप को बचा लेता है। और तभी जनका ग्राउंड फ्लोर की तरफ देखता है और वो कहता है टॉमसी ये तुमने क्या किया। तभी हम देखते हैं कि जो सभी क्लीनर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी वहाँ पे टॉमसी आता है और वो कहता है मुझे लगता है कि ये मामला संभल गया है। जो सुनने के बाद जिनका कहता है क्या कहा, संभल गया है, तुमने अपने ही लोगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया और तुम बोल रहे हो मामला संभल गया है। तभी हम ऊपर से हंसते हुए बोल रही होती है देख लिया ना, जब लोग मेरे से बात नहीं करते तो ऐसा ही होता है, तुम जितना भी छुपाने की कोशिश करो तुम्हारी असली फितरत सामने आ ही जाती है। तुम्हारी ही बेरहमी की वजह से वो लोग मौत के दरवाजे पर झूल रहे हैं, तुम्हें अपने दोस्तों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। लेकिन तभी टॉमसी जनका की तरफ काफी अजीब सी स्माइल देता है और वो जनका से पूछता है जनका तुम वो भूल गए क्या। मुझे लगता है तुम वो भूल गए। याद दिलाता है कि ये सब एक बार के नुकसान को झेल सकते हैं, फिर चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। तुम्हें याद नहीं हम सब ने अपने ऊपर एक मंत्र ड्रॉ करवाया था रेमलिन से। और तभी हम इंजन की आवाज सुनते हैं जो कि बोल रहा होता है ये सच है कि हम सब ठीक है, मैं भी ठीक ही हूँ। और वो मुंह के पीछे खड़ा था
वो अमो से कहता है अब तुम्हारा ये बूट मैं ले रहा हूँ। और तभी हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम्यू सभी क्लीनर्स की डिटेल को रीड कर रही थी। तो तभी सैम्यू अपनी बुक का अगला पेज पलटती है और उस पेज पर रूडो की डिटेल लिखी हुई थी, जो देखकर सैम्यू थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। और तभी यहाँ पे बॉस आ जाता है और वो सैम्यू की टेबल पर एक कैंडी रखते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है कि उन्हें बॉर्डर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। जिस पर सैम्यू कहती है हमने जिन लोगों को भेजा है उन लोगों के लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। पर तभी बॉस कहता है देखकर लगता नहीं कि तुम इस बात से जरा सी भी खुश हो। क्या इसकी वजह वो बात है जो तुमने उस दिन रूडो में देखी थी? और ये सुनने के बाद सैम्यू और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। पर तभी बॉस सैम्यू से पूछता है आखिर बात क्या है? जब उस दिन तुम रूडो से पहली बार मिली थी तब तुमने उसकी आंखों में क्या देखा? और तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एंजन बोल रहा होता है सच कहूँ तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो एक ही मोजा पहनते हैं। अरे ये क्या, तुमने तो मोजे ही नहीं पहने हैं। और ये देखकर अम्मू कहती है मुझे वो बूट वापस करो, वापस करो, मुझे वो बूट वापस करो, इस बूट को मत छुओ बेवकूफ, इसमें से उस इंसान की महक चली जाएगी। और सुनने के बाद एंजिन सोचता है बूट में से महक चली जाएगी, जरा मैं भी तो देखूं कैसी महक है। और वो उस बूट को सूंघने लगता है और वो बोलता है मर गया रे, क्या बदबू है। और एंजिन की इन हरकतों को देखकर ग्रेस टॉमी से पूछता है एंजिन को ठीक हुए कितनी देर हो गई है? जिस पर टॉमी की बोलती है मैंने फर्स्ट एड देना शुरू किया था तब तो वो ठीक था, बस बेहोश होने का नाटक करके सही मौके का इंतजार कर रहा था। और तभी हम फिर से एंजिन को देखते हैं जो कि अमो से बोल रहा होता है सबको पहले जैसा कर दो तो बूट वापस कर दूंगा। और ये सुनने के बाद अमो कहती है मैं सिर्फ एक बूट से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो अब से ये सब मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। और तभी हम डेलमोंट को देखते हैं जो कि अभी अभी अपने होश में आया था और वो बोल रहा होता है कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या कर रहा था। और तभी टॉमसी और जनका दोनों डेलमोंट के पास जाते हैं और टॉमसी बोल रहा होता है लगता है उस मंत्र ने अपना काम कर दिया, रेमलिन ने वाकई अच्छा काम किया। तभी डेलमोंट फिर से कहता है टॉमसी जनका मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हुआ था? जिस पर टॉमसी कहता है तुम ठीक हो ये देखकर अच्छा लगा, उस लड़की अमो ने तुम्हें अपनी ताकत से वश में कर लिया था, एक ऐसी महक के जरिए जो तुम्हें अपने किसी प्यारे इंसान के साथ बिताए गए खुशहाल पल की याद दिलाए। उसका इस्तेमाल करके उसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि वो खुद ही वो इंसान है। हमारे लिए काफी मुश्किल था। और ये सब सुनने के बाद डेलमोंट काफी सैड हो जाता है और वो बोलता है तो ये बात है, इसका मतलब वो फिर से जिंदा नहीं हुई। समझ गया। और ये देखकर जनका अपने मन में बोल रहा होता है लगता है उसकी ताकत बहुत ही खतरनाक है, खासकर उनके लिए जिन्होंने अपना कोई खास खोया हो। उसके खुशहाल वक्त की यादें जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही तकलीफ भरी असलियत में लौटता है। बहुत ही बुरी ताकत है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजिन बोल रहा होता है सबने मास्क पहन लिया है ना, और वो अम्मू को उसका बूट वापस कर देता है। और फिर वो बोलता है अब क्या करें जानका, अगर हम जानकारी लिए बिना भी चले जाते हैं तो इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही खतरनाक है। पर ये इसके इंस्ट्रूमेंट के बिना एक मामूली सी लड़की है, मगर मुझे इससे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना जो इसके लिए इतना खास है। इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी को तकलीफ ना दे। पर तभी अम्मू कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा पूरा घर तबाह हो गया, ये बहुत बुरी बात है, क्या यहाँ किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं? तभी जनका गुस्से से बोलता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पर तभी अचानक से रूडो अपना मास्क हटा देता है और वो अमो की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी हमें सैम्यू को दिखाया जाता है और वो बॉस को बता रही होती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, पर मैंने जो रूडो में देखा वो पहले कभी किसी में नहीं देखा। बात सिर्फ उसके ग्लव्स की नहीं है, उसमें कुछ तो अजीब सा है। और तभी हम रूडो को देखते हैं जो कि अमो की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर अमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुमने अपना मास्क उतार दिया, इसका मतलब मेरी महक से तुम्हारा मन नहीं भरा। तभी हम देखते हैं कि रूडो अमो के काफी ज्यादा पास चला जाता है और वो अमो को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। और ये देखकर सभी क्लीनर्स शॉक हो जाते हैं। और तभी रूडो रुकता नहीं है, वो अमो के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है जिसकी वजह से अमो का जबड़ा टूट जाता है।
है और तभी सैम्यो बता रही होती है कि रूडो के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जिसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसा कुछ जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जैसे कोई श्राप हो। और तभी हम देखते हैं एंजिन रूडो को रोकता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। तभी ग्रीस यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है बस बहुत हुआ, हमें इसकी ताकत को नाकाम करने का तरीका पता चल गया है, इतने हद तक जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ये एक लड़की है। तभी रूडो काफी ज्यादा गुस्से से कहता है हाँ तो क्या हुआ, ये एक लड़की है तो मैं इसे इसकी गलती की सजा ना दूं, क्योंकि एक लड़की है तो क्या मैं इसे उन्हें मारने दूं जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तभी ग्रीस कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम अभी किसी ऐसे को मार रहे हो जो लाचार है। तभी रूडो जवाब देते हुए कहता है तुम फालतू की बकवास मत करो, ये एक गिवर है, इसके धोखे की वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं। इसकी भोली सूरत पर मत जाओ, ये हमें तड़पता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी, इसने जो किया उसके लिए ये सजा कुछ भी नहीं। और ये सब सुनने के बाद सब शांत हो जाते हैं। पर तभी एंजिन कहता है ठीक है तो तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तो बताओ अब इससे जानकारी कैसे निकलवाए। और ये सुनने के बाद रूडो को रियलाइज होता है कि उसने सारा काम खराब कर दिया है। और तभी एंजिन कहता है चलो कहीं और चल के बात करते हैं, टॉमी जरा अमू की मरहम पट्टी कर दो, हम आते हैं थोड़ी देर में। और तभी हम रूडो और एंजिन को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर रूडो एंजिन से बोलता है बताओ क्या बात करनी है। जिस पर एंजिन कहता है तो लगता है तुम्हें एहसास हो गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम जज्बाती होकर भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, है ना। तभी रोडो कहता है जब तक मैं स्पेयर पर था मुझे हमेशा बर्दाश्त करना पड़ता था, फिर चाहे लोग मुझसे कुछ भी गए मुझे खुद पर काबू रखना पड़ता था। जब उन्होंने मुझे ग्राउंड पर फेंक दिया तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं खुद को रोकूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और अभी मैं एक और बात जान गया हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बन गया हूँ। वही रूडो जो सब्र सीखने से पहला था। मैं अपने आसपास के लोगों को अपने अंदर की उमड़ रही गुस्से की आंख से मारता था। इन सब परेशानियों से गुजरने के बावजूद भी मैं जरा भी नहीं बदला। मैं ऊपर रहूं या नीचे, मेरे अंदर का बदलाव सिर्फ मेरा एक भ्रम था। मैं आज भी वही पुराना रूडो हूँ। और ये सब सुनने के बाद एंजिन भी अपनी गलतियां बताने लगता है और वो लास्ट में रोडो से कहता है हम बड़ों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे उभर कर हमें आगे बढ़ना होता है, इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है तुम्हें उस बात का एहसास होना। एक अर्थ से पहले मुझे अपनी गलतियां दिखी थी, तुम्हें खुद ही अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इसका मतलब है क्या बात है, अब हम सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं, चलो बाद में साथ मिलकर माफी मांग लेंगे। और तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉमी अमू की मरहम पट्टी कर देती है और वो कहती है माफी चाहती हूँ, हम बात को इतना बिगाड़ना नहीं चाहते थे, मुझे सच में अफसोस है, अगर तुम चाहो तो हम जी भर के बात कर सकते हैं, मुझे प्यार की बातें करना बहुत पसंद है। और ये सब सुनने के बाद अमू कहती है देखना तुम जरूर एक अच्छी माँ बनोगी। तो सुनने के बाद टॉमी कहती है अच्छा क्या सच में। तभी अमू कहती है मेरी माँ भी एक अच्छी माँ थी, माँ की वजह से ही मुझे अपना पहला प्यार मिला। और तभी अमू को अपना खजाना मिला और उस फरिश्ते को भी देखा जो ग्राउंड और स्पेयर से आ जा सकता है। तभी टॉमी कहती है अच्छा तो तुमने उस फरिश्ते को भी देखा जो ग्राउंड और स्पेयर से आ जा सकता है। क्या क्या कहा तुमने, एक सेकंड ग्रीस तुमने सुना क्या कहा। तभी ग्रीस कहता है हे तुमने अभी अभी क्या कहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर वॉइस में थोड़ा चेंजेस लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा फीवर हो रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना। तो अब मिलते हैं हम एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।